से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां लोकसभा सांसदों की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। बड़ी खबर यह है कि लोकसभा में सांसदों के बीच एक शख्स कूदा है, एक शख्स के घुसने की जानकारी मिल रही है। एक बड़ी चूक यहां पर सुरक्षा में हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कुछ देर में जब तस्वीरें सामने आएगी तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन देखिए, संसद का सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान एक अनजान व्यक्ति लोकसभा सांसदों के बीच में पहुंचा है, लोकसभा सांसदों के बीच में जाकर कूदा है। अब ये व्यक्ति कौन है, इसकी मंशा क्या है, ये चूक कैसे हो गई है, इस पर आगे जरूर डिटेल में जानकारी सामने आएगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है, ये बड़ी चूक है। सुरक्षा के दौरान संसद का सत्र चल रहा है और इसी दौरान एक शख्स के अंदर घुसने कूदने की जानकारी मिल रही है। शॉट्स भी धीरे धीरे सामने आएंगे, तस्वीरें भी धीरे धीरे सामने आएंगी, वो हम आपके सामने रखेंगे। संसद का ये शीतकालीन सत्र है और ऐसे वक्त में जब तमाम सांसद अंदर पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जब तमाम सांसद अंदर सेशन में मौजूद हैं, एक शख्स का अंदर घुसना, एक अनजान शख्स का अंदर घुसना, ये कैसे संभव हो गया, ये कैसे अंदर व्यक्ति घुस गया, ये एक बड़ा सवाल है। देवेंद्र, तो नहीं रहा होगा क्योंकि पास बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें तो ऊपर से नीचे आ गया, जंप करके लोकसभा, इनसाइड लोकसभा। What happened, ma'am? I don't know, some people jump down. ऊपर से नीचे आ गया, जंप करके। और क्या बोल? सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए क्षेत्रों में रहने वाली लोगों के लिए भी है। गिर गया? सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की। क्षेत्रों में रहने वाली लोगों के लिए भी है। गिर गया? सभा की कार्य क्षेत्रों में रहने वाली लोगों शायद जब क्या जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से जो सांसद बाहर आए कह रहे हैं शायद उसने कुछ स्प्रे भी किया है, तो वो गिरा तो निश्चित तौर पर नहीं होगा अगर उसने कुछ स्प्रे किया है तो। और उस व्यक्ति का एक एक डिटेल तो पार्लियामेंट सिक्योरिटी के पास ऑलरेडी होगा। दर्शक दीर्घा, ये जो आप हाउस देख रही हैं, हाउस के ठीक ऊपर होता है दर्शक दीर्घा और इसमें ऊंचाई काफी ज्यादा है। पुराने हाउस की तुलना करें तो इस हाउस की ऊंचाई तो काफी ज्यादा है। वहां से ये जंप लगाना वो अपने आप में एक खतरनाक काम है और ये निश्चित तौर पे कोई बहुत ही विचित्र मानसिक स्थिति का व्यक्ति रहा होगा जिसने इस प्रकार का काम किया। अभी जो जानकारी सामने आई उसके हिसाब से जो सांसद बता रहे हैं कि कोई अज्ञात शख्स कूदा, नीचे आया, उसने कुछ स्प्रे भी किया है। फिलहाल सिक्योरिटी पर्सन ने उनको पकड़ लिया है और आगे के जो और डिटेल्स हैं उससे पूछताछ स्वाभाविक तौर पर की जाएगी। ये पहली बार ऐसा मामला देखने को मिला जब सदन में इस तरह की चीज़ सामने आई है। बिल्कुल, देखिए, पहली बार ये मामला सामने आया है और ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस शख्स को पकड़ लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। आरती जी, आप कुछ ऐड कर रही थी? हाँ, आज इनफैक्ट एनिवर्सरी भी है। आपको याद होगा December 13 का अटैक जो पार्लियामेंट पे हुआ था और ये जो आपके पास अभी इंफॉर्मेशन आई है, लगता है कि इसकी वजह से चूँकि एक ऑलरेडी हमारे साइकोलॉजिकली हम लोगों ने देखा है कि पार्लियामेंट पे पहले भी अटैक हुआ है, तो अगर ये नॉर्मल व्यक्ति भी गिर पड़ा है या वाकई एक अनजान आदमी घुस चुका है, बिल्कुल नहीं गिरा, वो आप देखें तो उछल के भाग रहा है। हाँ, सामने तो दौड़ते इसका हुए नजर आ मतलब रहा है। कि सिक्योरिटी लैप्स है, इंटेलिजेंस लैप्स है। इसमें डेफिनेटली मुझे लगता है कि छानबीन होनी चाहिए कि कैसे ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। बिल्कुल, देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये जो लाल घेरा आप देख रहे हैं ताकि आप स्पष्ट तौर पर देख पाएं, इस लाल घेरे के अंदर वो शख्स मौजूद है जो दर्शक दीर्घा से नीचे की तरफ कूदा है और देखिए कैसे वो दौड़कर भाग रहा है, कैसे वो एक एक डेस्क से ऊपर चढ़ के भागने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अंदर सदन के अंदर है, उसे तुरंत पकड़ लिया गया। जो सुरक्षा गार्ड हैं उन्होंने इसे पकड़ लिया है और अब पूछताछ की जा रही है कि आखिर इसकी मंशा क्या रही है और इसने ये काम क्यों किया, ये क्यों नीचे कूदा। अगर स्प्रे का छिड़काव इसकी तरफ से किया गया है तो क्यों किया गया, क्या मंशा है, किसके कहने पर यह अंदर आया है, इन तमाम सवालों का जवाब इससे पूछताछ के बाद सामने आ जाएगा। लेकिन अपने आप में हैरान करने वाला और एक बड़ा मामला। तो आप यहां पर देख रहे हैं तस्वीरें, ये आपको जो गोल घेरे में ये शख्स नजर आ रहा है, आप देखिए ये किस तरह से इधर उधर भाग रहा है। ये बेंचेस हैं जहां पर कि सांसद बैठते हैं, ये देखिए किस तरह से यहां से वहां कूदता हुआ जा रहा है। इसने जैकेट पहन के रखा हुआ है, सामने आप देख रहे हैं कि जीन्स पहना हुआ है और स्नीकर्स इसने पहन रखे हैं। और ये जो शख्स है, साफ जाहिर सी बात है कि किसी स्टाफ का व्यक्ति नहीं है, ना ही ये कोई यहाँ पर कोई अधिकारी लग रहा है या फिर कोई भी यहाँ पर जो संसद से काम से जुड़ा हुआ व्यक्ति लग रहा हो। बहरहाल इसको आप देख सकते हैं किस तरह से ये यहाँ से टापता हुआ एक रो से दूसरी रो, दूसरी रो, तीसरी रो जाता है। उस वक्त तक यहाँ पर जो सिक्योरिटी में पार्लियामेंट के सदन के अंदर मौजूद है मार्शल्स, देखिए मार्शल्स यहाँ पर आ रहे हैं, जो सांसद है यहाँ से इधर उधर भाग रहे हैं क्योंकि ये अचानक जो हुआ है
अचानक जो शख्स कूद कर आता है और लोकसभा के अंदर एक के बाद एक बेंचेस को टापता हुआ आगे की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। डर की वजह यह है कि 13 तारीख है, 13 दिसंबर है, और 13 दिसंबर आप जानते हैं कि संसद पर हमला हुआ था और आज उसकी एनिवर्सरी भी मनाई गई है। ऐसे में लेकिन एक बहुत बड़ी चूक है कि किस तरह से ये व्यक्ति पार्लियामेंट के अंदर आया होगा। अगर आया है तो डेफिनेटली उसके पास रहा होगा या किसी ना किसी के साथ आया होगा। अब इसकी छानबीन की जाएगी। लेकिन जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली बार इस तरह की कोई तस्वीर सामने आई है जहां पर देश के हाई सिक्योरिटी एरिया यानी कि संसद के अंदर कोई एक ऐसा शख्स घुसा है, अंदर जाता है और यहां पर आप देखिए किस तरह से कूदाफादी करता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके हाथ में कुछ है या नहीं है, लेकिन लगता है कि शायद कुछ निकालता है। हम बात करते हैं कि किस तरह से आगे बात होगी। I think so. Government को ध्यान देना चाहिए इस बारे में। I think it's a complete security lapse and कुछ भी हो सकता है हाउस के अंदर। And moreover जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे proper watch भी नहीं है। MPC कोई security। Today is the anniversary of the parliament attack. Please keep that in mind. On this day it's happening. It's very, very unfortunate that Indian parliament has been attacked again. Attack again, but 2 people jumped into the well with canisters in their hand which emitted a yellow smoke. Any slogans were raised? I do not know what they were raising in the melee. I didn't follow what they were saying, but they had canisters in their hand which was emitting yellow smoke. What were they discussing, sir? It was zero hour. People were standing up and saying whatever they want to say. They came rushing to the members. They jumped from the well into the house and then rushing towards the chair. लोकसभा में आज पब्लिक गैलरी से 2 लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई। लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है और वो हमारे जो मैसूर के सांसद हैं माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। तो किस तरह का गैस था अब ये क्या बताइए, सिक्योरिटी का काम है। हालांकि कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से? नहीं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन भगदड़ मच गई। लेकिन उनको पकड़ लिया गया, दोनों लोग कस्टडी में। दूसरे वाले का कुछ तो यहाँ पर आपने सुना एक एक करके तो तमाम सांसद बता रहे हैं आखिरकार अंदर क्या हुआ था। देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र, आपके पास और क्या जानकारी इस बारे में? अमित, मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा जो कि बीजेपी के सांसद हैं और उनके रेफरेंस से ये पास बना हुआ था। 2 शख्स हैं, दोनों ऊपर जो दर्शक दीर्घा है, जो हाउस जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसके ठीक ऊपर दर्शक दीर्घा है और वो चारों तरफ से उसी आकार में है जिस आकार में ये हाउस है, जिसके लिए अलग अलग गेट होते हैं। ऊपर जाकर बैठकर दर्शक दीर्घा में ये लोग भी सदन की कार्रवाई देख रहे थे और अचानक ऊपर से नीचे दोनों ने जंप लगाया और वहाँ पर कुछ स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद जब वो भाग रहे थे तो पार्लियामेंट सिक्योरिटी के जो लोग अंदर हाउस में भी मौजूद रहते हैं, इन लोगों ने पहले उसको पकड़ा है और फिलहाल पूछताछ चल रही है। इसके बारे में और डिटेल्स अभी लिया जा रहा है। पास बनाने की प्रक्रिया की बात करें तो किसी भी मेंबर के द्वारा बाकायदा लिखित में दिया जाता है, एक पूरा प्रोफाइल फॉर्म भरा जाता है, उसमें आपको प्रमाण पत्र देने होते हैं और उसमें इतनी बारीकी का ध्यान रखना होता है कि आपके इनिशियल लेटर के आधार पर, यानी कि एब्रीविएशन के तौर पे जो आप लिखते हैं उसके आधार पर नहीं, बल्कि फुल नेम लिखकर उसके पास बनाने की प्रक्रिया की जाती है। यानी कि सारा का सारा डिटेल ऑलरेडी पार्लियामेंट सिक्योरिटी के पास है। उसके बारे में फिलहाल अभी पूछताछ चल रही है। लेकिन जैसा कि आपने सुना, जिसे बीएसपी सांसद दानिश अली कह भी रहे थे कि एक तो उसमें से कर्नाटक का है और समझा जा सकता है कि अगर दोनों साथ हैं तो दूसरा शख्स भी कर्नाटक से ही होगा। मंशा क्या थी उसके बारे में फिलहाल अभी इंफॉर्मेशन का इंतजार है। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें वाकई में हैरान करने वाली हैं। ये तस्वीरें आपने इससे पहले शायद सदन के अंदर से देखी नहीं होंगी, जहां दर्शक दीर्घा में बैठे हुए 2 लोग अचानक से नीचे कूदते हैं। संसद की कार्रवाई चल रही है और उसके बाद देखिए कैसे आपाधापी में भागने की कोशिश भी ये दोनों शख्स करते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा कि अभी दानिश अली बता रहे हैं कि कुछ धुआं सा भी हुआ। हालांकि दोनों को पकड़ लिया गया है, दोनों से पूछताछ की जा रही है। मैसूर MP के द्वारा इन दोनों का पास बनवाया गया है। ये अभी दानिश अली
बात कहते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने पास पर नाम पढ़ा है, सागर नाम का व्यक्ति कोट कर रहे हैं दानिश अली। हालांकि डिटेल आना अभी बाकी है, लेकिन ये बड़ा लैप्स है सिक्योरिटी का। अगर 2 लोग ऐसे दर्शक दीर्घा से नीचे कूदे हैं। देवेंद्र, एक बार दर्शकों को यह भी समझाइए कि अंदर जो लोग जाते हैं, जिनके पास बनते हैं, पूरी चेकिंग के बाद जाते होंगे, उनके पास ऐसा कोई सामान होना जिससे वो स्प्रे कर सकते हैं, धुआं कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वहां पे ही एक मात्र चीज वो नजर आ रही है कि वो एक चूक है, क्योंकि अंदर आप अपना फोन भी लेके नहीं जा सकते, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर नहीं जा सकते। उस रूप में सघन चेकिंग की जाती है। और ये चेकिंग का जो काम है, आप पार्लियामेंट कैंपस में जब आप पहुंचते हैं तो सबसे पहले बाहरी गेट पे पहली बार चेकिंग होता है। उसके बाद उससे कुछ कदम आप आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली पुलिस के लोग होते हैं, वो चेकिंग करते हैं। उसके बाद तीसरी चेकिंग जो होती है, पार्लियामेंट के मेन बिल्डिंग पर जब आप पहुंचते हैं तो वहाँ तीसरी चेकिंग होती है। उसके बाद फिर जब आप ऊपर जाते हैं, जो दर्शक दीर्घा होता है, जो हाउस आप देखते हैं वो ग्राउंड फ्लोर पर ही है, लेकिन जो दर्शक दीर्घा या प्रेस के जो लोग हैं उनको सीढ़ियों या लिफ्ट से ऊपर जाना होता है। ऊपर जाकर जब आप हाउस में अंदर जा रहे होते हैं तो चौथी बार वहाँ पर चेकिंग की जाती है। वहाँ पर अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो उसे रख देना होता है। पेन वगैरह जरूर अलाउड रहता है और पेन या कागज आप लेके जा सकते हैं जी। इलेक्ट्रॉनिक सामान अलाउड नहीं रहता है। बिल्कुल, देखिए इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच अगर ये 2 शख्स कुछ सामान लेकर अंदर जाने में कामयाब हो पाए हैं तो ये सिक्योरिटी का लैप्स है। अब सांसदों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है इस घटना को लेकर, आपको सुनवा देते हैं। लोकसभा में संसद चलती शून्य प्रहर का चल रहा था, उसी में अचानक 2 व्यक्ति अपने गैलरी से कूद पड़े। कूदे मतलब पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े, एक के पीछे दूसरा भी कूदा। कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया फिर तो उसने जूते उतारे। तब तक वो सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, जब पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ, तो उसके जूते में था, कहीं था मालूम नहीं था। येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके। तो वहाँ हम थे तो बाद में पूरी पकड़ लिया। एक मुझे लगता है एक को पकड़ा हुआ है अभी भी, दूसरे को भी पकड़ा हुआ है, अंदर अभी चल रही है। तो आप लोगों ने क्या मैंने फिर आप लोग क्या कार्रवाई रुक गई, फिर क्या हुआ? वो तो स्थगित हो गया। अभी वो पुलिस यहाँ की जो सिक्योरिटी कार्रवाई करेगी ना, सारे सांसद वहाँ खड़े थे, उसको जो थोड़ा सा मूर्छित था, देखते वो गैस के कारण क्या हो गया पता नहीं है, लेकिन चिल्लाया नहीं, वो कुछ घोषणा नहीं दी, पता नहीं चला किस लिए था। चोट भी लगा? नहीं, किसी को भी नहीं लगी चोट, किसी को भी नहीं लगी, क्योंकि वो कूदते आए, पीछे खाली बेंच थे तो पकड़ लिया उसको चारों तरफ से। बीच में जो हमारा पैसेज होता है जाने के लिए, उसमें पकड़ लिया उसको। तो सरकार के कौन कौन मंत्री थे? अश्विनी जी थे और अपने और भी एक स्वास्थ्य मंत्री भी थे, 2 मंत्री थे अंदर। अश्विनी। आज बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, जब देश जो है संसद पर अटैक की 21 साल हुए हैं। आज हम अपने उन शहीद सुरक्षा कर्मियों को जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और इसमें ये पता करने की जरूरत है कि किसके पास पर आए ये लोग, कहां से आए। जैसा कि भी प्राइमा फेसी पता चला है कि कोई मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा जी के गेस्ट के रूप में पास पर आया है। कोई सागर करके, उसका जब देखा तो उसका नाम कोई सागर करके है, जो जिस लड़के को एक को पकड़ा है। एग्जैक्टली वो पब्लिक गैलरी में से ऊपर से कूदे, कुछ वो जब कूदे तो एकदम से धुआं जो है वो वहां पर जो है हुआ, अफरा तफरी मच गई, सब लोग बाहर आ गए। लोग जहां मेरी सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा, और जो अंदर चलने की जगह होती है सांसदों को सुन रहे हैं, जो अंदर उनके साथ हुआ उसे वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और अपडेट्स भी आ रही हैं देवेंद्र। और प्राची, एक दूसरा बड़ा अपडेट है कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सदन में हुआ है, पार्लियामेंट के बाहर जो एक गोल चौराहा है, पार्लियामेंट के मेन गेट, अभी जहां एंट्रेंस मेन गेट का हो रहा है, वहां पर भी एक शख्स ने वैसा ही येलो कलर का स्प्रे किया है, ठीक गेट के सामने ही, जहां से उस गेट के तरफ से पैदल जो लोग जाते हैं अंदर पार्लियामेंट में, उनकी एंट्री होती है, उसके ठीक बगल में जो सांसद हैं वो जाते हैं उस गेट से, वहां पर उसने स्प्रे किया है। और दिल्ली पुलिस के लोगों ने, दिल्ली पुलिस क्योंकि वहां मौजूद रहती है, उन लोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है कि यंग लड़का दिख रहा है तस्वीर में। हमें ये बताया गया कि लगभग 30 के आसपास उसकी उम्र है, और उसमें उम्र थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन उसी के आसपास का युवा लड़का है। उसने स्प्रे किया, येलो कलर का स्प्रे वहां पर पार्लियामेंट गेट के ठीक बाहर हुआ है। मतलब
अंदर जो काम किया गया वो पार्लियामेंट के बाहर भी किया गया है और सीधे सीधे समझा जा सकता है कि ये पूरे डिजाइन के तहत एक प्रोटेस्ट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया है। इनकी मंशा क्या है, कौन है ये लोग, ये सारा इन्फॉर्मेशन आना बाकी है। अंदर पार्लियामेंट में जो पकड़ा गया है जिसको, उसके बाद से हाउस एडजॉर्न करने के बाद एक एक व्यक्ति को वहां से बाहर निकाल दिया गया और सिर्फ पार्लियामेंट सिक्योरिटी के लोग एक कमरे में बैठा के उससे सारा डिटेल्स ले रहे हैं, सारी पूछताछ कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए वो तस्वीर भी आ गई है जिसका जिक्र आप देवेंद्र कर रहे हैं। ये है पार्लियामेंट के बाहर की तस्वीरें हैं और इसमें आप कई लोगों को देख रहे हैं जो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये येलो कलर का धुआं, ये येलो कलर की गैस जिसका जिक्र पार्लियामेंट के अंदर मौजूद सांसद भी कर रहे थे, ये पार्लियामेंट के ठीक गेट के बाहर भी की गई है और इन लोगों को फिर पकड़ा गया है यहाँ से। अब इसमें एक लड़की भी आपको नजर आ रही होगी जिसे दिल्ली पुलिस लेकर जा रही है अपने साथ, एक शख्स भी आपको नजर आ रहा है और अंदर भी यही चीज दोहराने की कोशिश की गई है दो लोगों की तरफ से। ये दो लोग अंदर घुसे, लेकिन इन दो लोगों के पास अंदर घुसने में कैसे सिक्योरिटी लैप्स ही हो गया कि ये नहीं पता चल पाया कि इनके पास कोई हार्मफुल चीज हो सकती है, कुछ ऐसी चीज हो सकती है जिससे सांसदों को नुकसान पहुंच सकता है। ये बड़ी चूक सांसद के अंदर सिक्योरिटी में हुई है, लेकिन संसद के अंदर हुई है, लेकिन बाहर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इससे कम आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों ही तस्वीरें जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं, ये दोनों ही तस्वीरें आपस में जुड़ी हुई हैं। बड़ी ही सोच समझकर ये प्रदर्शन किया गया है और फिर अंदर भी इसे दिखाने की कोशिश की गई है। अब ये लोग कौन हैं, इनकी मंशा क्या है, ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, ये डिटेल आना अभी बाकी है। ये लोग कहां से आए हैं, ये डिटेल आना अभी बाकी है। अंदर जो दो शख्स कूदाफादी कर रहे थे, जो शख्स कूदकर वहां पर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उन दोनों शख्स को पकड़ लिया गया है। जो लोग बाहर थे उन्हें भी पकड़ लिया गया है। ये प्रोटेस्ट चल रहा था, ये तो आप देख ही सकते हैं, नारेबाजी कर रहे हैं वो लोग जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं एग्रेशन के साथ। यहाँ पर पुलिस, आपको दिल्ली पुलिस नजर आ रही है और ये दिल्ली पुलिस इन लोगों को पकड़कर लेकर जा रही है। अब ये सब साथी हैं एक साथ, क्या एक साथ पूरी प्लानिंग की गई, क्या टाइमिंग भी एक जैसी रही, ये बड़ा सवाल है। देवेंद्र, इसको लेकर कोई जानकारी मिली? प्राची, उसमें जो नारेबाजी ये लोग कर रहे थे, उस नारेबाजी में ये था कि तानाशाही नहीं चलेगी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया। और सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि जो स्प्रे बाहर था, और जैसे कि हम लोग बता रहे थे कि हाउस के अंदर का भी जो स्प्रे है वो येलो कलर का ही, यानी कि पूर्व नियोजन के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ ये आए हैं, जिसमें से दो अंदर चले गए थे, बाकी बाहर चौराहे पे रहे और लगभग एक साथ एक समय उसका इस्तेमाल किया गया। ये सामने आप देख रही हैं, ये जो है वो दर्शक दीर्घा है, यहीं से वो नीचे जंप किया और हाइट को आप देखेंगी तो हाइट ये काफी ज्यादा है। तो देखिए, अंदर संसद के अंदर की ये तस्वीरें हैं, लोकसभा के अंदर की ये तस्वीरें हैं और जिस वक्त ये गैस यहाँ पर छोड़ी गई है, जिस वक्त ये धुआं छोड़ा गया है, देखिए आप कितना पूरा जो एरिया है वो धुएं ने कवर कर लिया है। इसमें तमाम सांसद आपको खड़े हुए नजर आ रहे हैं और ये वाकई में हैरानी की बात है, परेशान करने वाली भी बात है कि अगर दो शख्स जो कि दर्शक दीर्घा में बैठे हैं अचानक से कार्रवाई चलते हुए, प्रोसीडिंग्स चलते हुए नीचे कूद जाते हैं और उनके कूदने के साथ ही ये येलो कलर का धुआं, ये पीले कलर का धुआं अगर फैलने लग जाता है संसद के अंदर। हालांकि उन दोनों ही शख्स को पकड़ लिया गया है, बाहर भी इसी तरीके की नारेबाजी की जा रही है और जैसा देवेंद्र ने बताया कि तानाशाही नहीं चलेगी वाली नारेबाजी की जा रही थी। ऐसा अभी समझा जा सकता है कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन ये दो शख्स अंदर घुसने के बाद ये स्प्रे करने में कैसे कामयाब हो गए, ये बड़ा सवाल है। इन तस्वीरों में आप तमाम सांसदों को देख सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से संसद के अंदर ये, यहाँ पर आपको राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, ये देखिए राहुल गांधी है, राहुल गांधी आपको यहाँ पर नजर आए, कार्ति चिदम्बरम भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर तमाम जो सांसद है आपको मौजूद है। और ऊपर आप देखिए कि ये दर्शक दीर्घा आपको नजर आ रही है, ये देखिए यहाँ पर भी एक दर्शक दीर्घा है, यहाँ से ही ये कूदे थे, कूद के नीचे आते हैं और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद इन्होंने यहाँ पर कुछ कैंस खोले थे जिससे ये धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये नॉन लीथल है, इसी वजह से यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन जो धुआं हुआ उसको आप देख सकते हैं। और ये जगह देखिए, यही वो दर्शक दीर्घा है जहां से कूदा था और जैसे बताया कि यहां से लटकने के बाद नीचे कूद के आते हैं, नीचे कूद के आने के बाद जो यहां पर जहां सांसद बैठते हैं, तमाम लोग बैठते हैं, वहां से एक के बाद एक बेंच के ऊपर वो आता रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात एक ही है कि आखिरकार किस तरह से यहां पर ये सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि नॉन लीथल इस्तेमाल किया गया था, जो स्मोक था। और यहां पर आप देखिए,
ये देखिए यहां पर आपको देखिए नजर आ रहा है, यहां से जब ये व्यक्ति कूदा था उसके बाद यहां से भागने की कोशिश कर रहा था, इसको यहां पर पकड़ लिया गया। ये आप देख रहे हैं यहां पर आपको अगर नजर आया हो थोड़ा सा, ये आपको देख रहे हैं ये जो शख्स है इसको पकड़ कर रखा हुआ, यहां पर सांसदों ने उसे पकड़ लिया था, साथ ही साथ जो मार्शल्स वहां पर मौजूद थे वो भी आ गए थे। अब आप ये देखिए, अब यहां पर आप देखिए कि किस तरह से ये कूदता हुआ आगे जा रहा है, यहां पर आप देखिए। इसके बाद ये अपना जूता भी खोलता है और यहां पर जूता खोल के इसको हाथ में पकड़ता है, फिर आगे की तरफ जाता है, लेकिन ये तब तक घिर चुका था, दोनों तरफ से यहां पर सांसद आ गए थे, कुछ मार्शल्स भी पहुंच गए थे, फिर इसको पकड़ ले गया था। अच्छा देवेंद्र, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आखिरकार अगर कोई शख्स किसी के बतौर गेस्ट भी पहुंच रहा है, क्या उनको कोई चीज अंदर ले जाने की इजाजत होती है? क्योंकि कहां से आखिरकार ये कैंस आए होंगे जिसके जरिए धुआं अंदर फैला था? इसमें एक चीज़ देखें पहले अमित की, जो दो शख्स को बाहर प्रोटेस्टर को पकड़ा गया है उनमें से एक हिसार का है यानी कि हरियाणा का है, तो दूसरा महाराष्ट्र का है। एक पुरुष एक महिला, इनको दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है और ये दोनों आप समझ सकते हैं कि दोनों अलग अलग राज्य के। अंदर जो एक पास बना वो कर्नाटक का, मतलब इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरी चीज़ की अगर पास की बात करें, अंदर वाले लोगों की बात करें, तो उसमें सांसद के रिकमेंडेशन पर ही पास बनता है। यहाँ तक कि कोई अधिकारी भी जो टॉप लेवल के ऑफिशियल हैं वही पास बनवा सकते हैं, वो बाहर का ही। हाउस में अगर जाना है तो कोई सांसद ही आपका पास बनाता है, उसके लिए बाकायदा एक दिन पहले फॉर्म भरना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप अचानक जाएं और आपका पास बन जाएगा। एक दिन पहले फॉर्म भरना होता है और उस फॉर्म में सांसद का रिकमेंडेशन होता है, आपका सारा डिटेल होता है, आपकी आइडेंटिटी होती है, उसमें आपको आधार कार्ड या कोई ऐसा पहचान पत्र देना होता है। इतने सारे तहकीकात के बाद वो पास इशू किया जाता है अंदर हाउस में जाने के लिए। और अंदर हाउस में जाने से पहले कम से कम 4 जगह सघन चेकिंग होती है, उसके बिना आप नहीं जा सकते। पार्लियामेंट के बाहरी गेट से वो जो जांच की प्रक्रिया होती है, और जांच की प्रक्रिया ऐसी होती है कि जो सिक्योरिटी ऑफिसर आपको पहचान रहे होते हैं, जो प्रतिदिन आपको देखते हैं, जैसे हम लोगों के केस में, इसके बावजूद वो जांच उसी रूप में करते हैं। बिल्कुल, देखिए इतनी टाइट सिक्योरिटी, जैसा देवेंद्र बता रहे हैं कि आपको कम से कम 4 बार तो जाना होता है सुरक्षा बलों के पास, वो आपकी चेकिंग करते हैं, आपका पूरा सघन जांच की जाती है। और उसके बावजूद अगर ये 2 शख्स अंदर ले जाने में कामयाब हुए हैं इस गैस को, तो ये कैसे हो गया, ये कैसे संभव हो पाया, ये इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? ये वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस पार्लियामेंट में हुई इस अफरा तफरी को लेकर पूछा जा रहा है। हर्षवर्धन जी, ये तस्वीरें वाकई में भयानक तस्वीरें हैं, डराने वाली तस्वीरें कि आप गैस लेकर अंदर जा रहे हैं, आप कुछ भी लेकर अंदर जा सकते हैं। नहीं बिल्कुल, और ये सचमुच समझ में ना आने वाली बात है। संसद पर हमले की आज बरसी का भी दिन है। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू भी लगातार इधर धमकियां दे रहा है। अमेरिका और दूसरी जगह से जिस तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबाव आ रहे हैं, और उसमें संसद सत्र के बीच में हमारी नई संसद में ये हो और उसके बाहर भी प्रदर्शन चल रहा हो, यानी कितना बड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। और उसमें अगर कोई इस तरह से कोई स्प्रे या किसी भी तरह की गैस या कोई भी चीज लेकर जा रहा है, तो संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ठीक है, ये कहा जा सकता है कि भाई वो लोग ऐसा कुछ नहीं कर पाए, दर्शक दीर्घा से कूदे, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारी व्यवस्था में कहीं कोई ऐसी बड़ी झोल है जिससे कुछ भी बड़ा आतंकवादी हमला तक हो सकता है, किसी तरह की बड़ी दुर्घटना हो सकती है, और इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए और इसके तार भी देखे जाने चाहिए। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश का भी हिस्सा हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल, कम से कम तस्वीरें तो बता रही हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी साजिश के तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। थोड़ी ही देर के लिए सही, लेकिन वहां पर सांसदों को सकते में डाल दिया इन दोनों ही शख्स में। आप देखिए किस कदर ये शख्स यहां पर कूद रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, अपने जूते उतारता है बड़ी आसानी से और फिर आगे पीछे दौड़ने की कोशिश करता है। हालांकि आसपास सांसद हैं, सांसद भी उसको घेर लेते हैं और जो अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी इसे पकड़ लेते हैं। दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है और 2 लोग बाहर से पकड़े गए हैं जो संसद गेट के बाहर पर प्रदर्शन कर रहे थे। और जैसा अभी देवेंद्र ने जानकारी दी कि अलग अलग स्टेट से हैं, एक हिसार हरियाणा से ताल्लुक रखता है, कर्नाटक से एक ताल्लुक रखता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि कैसे इन लोगों को इकट्ठा करके एक जगह लाया गया होगा। और इतनी बड़ी साजिश, ये बहुत बड़ी साजिश है जिसको अंजाम दिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, अंदर राहुल गांधी भी सदन के अंदर मौजूद हैं, चूंकि लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी, तमाम सांसद अंदर मौजूद हैं। और जब ये धुआं पूरे लोकसभा के अंदर फैला तो वो भी खड़े हुए देख रहे हैं, उनके सामने भी ये धुआं है। सांसदों ने पकड़ो पकड़ो की आवाज लगानी शुरू की, अफरा तफरी का माहौल शुरू हुआ और इन दोनों को पकड़ लिया गया। उसके बाद बाहर जब राहुल गांधी निकले तब की तस्वीर। और इसमें जो अपराध अगर आप देखें तो प्राची, अंदर का जो अपराध है और बाहर का जो अपराध है, बाहर वाले अपराध में आप उसको उस रूप में अपराध नहीं कह सकते। पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट होता है तो उनको लेकर संसद भवन जो थाना है
संसद मार्ग के जो पुलिस थाना है वहाँ पर पुलिस लेकर गई है, उन दोनों से पूछताछ कर रही है। लेकिन अंदर जो हुआ है वो बहुत गंभीर अपराध है और उस लिहाज से पार्लियामेंट की सिक्योरिटी सबसे पहले पूछताछ कर रही है। एक एक डिटेल्स उनसे लिया जा रहा है और इतनी सघन पूछताछ के बाद ही उनको फिर हैंड ओवर किया जाएगा आगे की कार्रवाई के लिए। समझा जा सकता है कि ये कितना बड़ा खतरा, हालांकि इस केस में प्राची देखें तो किसी भी व्यक्ति में अगर उसके मानसिक स्थिति में तो आप नहीं जा सकते कि वो क्या कर देगा अंदर जाके। दर्शक दीर्घा में आप लोगों को भेजते ही भेजते हैं, अगर उसको रोकना है तो आप रोक दें, लेकिन स्प्रे लेकर चले जाना वो एक बहुत बड़ी चूक है। क्योंकि अगर प्लास्टिक का स्प्रे लेकर कोई जा सकता है तो प्लास्टिक के बहुत सारे वेपन भी आप आते हैं, वो लेकर भी कोई जा सकता था, कोई चाकू लेके जा सकता था। वहाँ पर एक बड़ी चूक देखने को मिल रही है कि अगर 4 बार आप सघन चेकिंग करते हैं उसके बावजूद अंदर हाउस में कोई इस तरह के स्प्रे लेके चला जाता है जहाँ सिर्फ कागज़ और पेन ले जाने की इजाज़त होती है, यहाँ तक कि मोबाइल भी आप लेकर नहीं जा सकते, वहाँ पर कैसे ये शख्स इस तरह का स्प्रे लेकर चला गया। बिल्कुल ये गंभीर तस्वीरें हैं। बाहर प्रोटेस्ट हो रहा था, पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट होना कोई नई बात नहीं है। वहां पर गैस छोड़ी गई, उन लोगों को पकड़ लिया गया, लेकिन ये 2 लोग अंदर जाने में कामयाब कैसे हो गए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उन 2 लोगों की जो बाहर से पकड़े गए हैं, जो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें एक आपको महिला नजर आ रही है और एक शख्स आपको नजर आ रहा है। इन दोनों को पकड़कर अब अंदर थाने ले जाया जा रहा है। इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर मंशा क्या थी और ये किसके कहने पर यहाँ पर आए थे, ये कौन लोग हैं, कब से इस चीज की प्लानिंग चल रही थी। जो 2 लोग अंदर गए हैं, जो 2 लोग अंदर जाकर अफरा तफरी मचाने में कामयाब रहे, जिन 2 लोगों ने इतना बड़ा सिक्योरिटी कोलैप्स कर दिया, आखिर वो 2 लोग कौन हैं, क्या ये सब लोग साथी हैं, इन लोगों की मंशा क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब आना अभी बाकी है। लेकिन समीर जी, इसे एक लाइन में कहा जाएगा, ये बहुत बड़ी चूक है जो कि संसद भवन के अंदर हो गई। निश्चित रूप से। और नया संसद भवन देखिए, पहली बार तो विशेष सत्र आयोजित हुआ था, इस बार पहली बार संसद सत्र बैठा हुआ है नए संसद भवन के अंदर। इस तरह की घटना होना, मुझे लग रहा है ये पूर्व सुनियोजित षड्यंत्र है और उसकी पहले से प्लानिंग चल रही होगी संसद सत्र के अंदर किस तरीके से अंजाम देना है। बाहर प्रदर्शन करना और अंदर इतनी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद 4 सिक्योरिटी अरेंजमेंट को क्रॉस करके वहाँ पर गैस लेके जाना और नीचे कूदना, मुझे लग रहा है ये एक बहुत गंभीर मामला है। एजेंसी से उसको देखना पड़ेगा। और देखिए, अगर वो व्यक्ति सांसदों के बीच में कूद रहा, अगर उसके पास कोई नुकीला हथियार होता और वो किसी सांसद पे या किसी मंत्री पे हमला कर देता तो कितना बड़ा ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ता। मुझे लग रहा है जिस सांसद ने इनका पास बनवाया होगा, निश्चित रूप से उसके लिए भी एक बहुत परेशानी का सबब होगा। हालांकि सांसद लोग तो अपने परिचित में ही बनाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि सांसद को इस बात की जानकारी बहुत नहीं होती है और उनके पीए या उनके जो अधिकारी होते हैं वो भी पास बना देते हैं। अभी देखना पड़ेगा कि ये सांसद के परिचित के लोग हैं या सांसद के इसकी जानकारी में था या नहीं था, ये जांच के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन जो भी है बहुत गंभीर मामला है, एजेंसी जांच करेंगे और मुझे लग रहा है कि इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा पुख्ता होगी कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो सके। मुझे लग रहा है एजेंसी इसमें बहुत तेजी से कार्रवाई करेगी। प्रताप सिम्हा जिसका नाम सामने आ रहा है, जिन सांसद का नाम सामने आ रहा है देवेंद्र, उनके लिए भी तो मुश्किलें होंगी। निश्चित तौर पे कि अगर उनका कोई जानने वाला था तभी आपने पास बनवाया और उनका जानने वाला अगर इस तरह की वारदात को अंजाम देता है तो यहाँ प्राची जैसे बार बार हम लोग इस बात को कह रहे हैं, उसमें वो क्लैरिटी रखनी चाहिए कि अंदर दर्शक दीर्घा में कोई जाकर ऊपर से जंप कर जाए, इसकी स्कैनिंग तो आप कर ही नहीं सकते। उसके लिए आपको सबकी मानसिक स्थिति की जांच करनी होगी, सबकी मंशा की जांच करनी होगी। नॉर्मल आदमी भी कूद सकता है अगर उस तरह से उसको क्राइम करना हो तो, लेकिन स्प्रे लेकर चले जाना वहाँ पर निश्चित तौर पर वो सीधे चूक है। और जिन जिन लोगों ने वहाँ स्कैनिंग की है उस समय जिसकी ड्यूटी रही है कि उसमें मिनट टू मिनट सारा रिजर्व रहता है। पहली बार जब आप पार्लियामेंट के गेट पर जाते हैं और जैसे वो पास दिखाते हैं तो वहीं से आपका मिनट रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है और उसके बाद वो अंदर तक वो मिनट ऐसे ही रिकॉर्ड रहता है। तो उस समय जिसकी ड्यूटी लगी रही होगी उनसे भी ये पूछताछ की जाएगी कि ये कैसे संभव हुआ कि ये शख्स वहाँ अंदर गया। सोचिए प्राची, ये शख्स जो कि अंदर पार्लियामेंट गया होगा, अंदर उसको पता होगा कि इतनी सारी सिक्योरिटी है, उसके बावजूद उसने इस काम को किया और भागने की कोशिश भी कर रहा है। मतलब उसको ये भरोसा भी है कि इस सिक्योरिटी सिस्टम से हम बाहर भी निकल के चले जाएंगे। और ये पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग है वो अपने आप में फिलहाल नए लोग कोई जाएंगे तो उनको एक भूल भुलैया जैसा नजर आएगा और वहां पर इस तरह के काम को अंजाम देना वाकई बहुत हैरानी भरा है। नहीं प्राची, और इसमें मुझे लगता है कि एक पहलू तो है कि सुरक्षा की जो चूक हुई है उसको दुरुस्त किया जाएगा, उसके जो भी जिम्मेदार होंगे। लेकिन दूसरा मैं फिर से कह रहा हूं कि ये हरकत करने वाला
आतंकवाद गतिविधि जैसा ही माना जाना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर बाहर किसी तरह का आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो लोकतंत्र में बहुत सामान्य है, होना चाहिए, जमकर होना चाहिए, लेकिन सदन के भीतर इस तरह की चीजें ये निश्चित तौर पर उसी के दायरे में आती हैं और इस पर मिसाल पेश की जानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए इस पर कार्रवाई तो होगी, पूछताछ की जा रही है। ये अपने आप में बहुत गंभीर और चौंकाने वाला मामला है। मेरे सहयोगी अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, बताइए क्या जानकारी मिल रही है इन दोनों शख्स के बारे में? देखिए प्राची, जो पार्लियामेंट के बाहर यानी कि जो ट्रांसपोर्ट भवन के आगे जो कलर स्मोक छोड़ा गया था, उसमें जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पुलिस है उसने 2 लोगों को डिटेन किया है। इसमें एक मेल है और एक फीमेल है। जो लड़की का नाम है वो नीलम है, जो कि डॉटर ऑफ कौर सिंह है और रेड स्क्वायर मार्केट हिसार की रहने वाली है। 42 साल इसकी उम्र जो है वो ऑफिशियली हमें नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की तरफ से बताई गई है। इसके लिए दूसरा शख्स है जो मेल है, उसका नाम अनमोल शिंदे है, जो कि सन ऑफ धनराज शिंदे है और ये लातूर महाराष्ट्र का रहने वाला है, जिसकी उम्र 25 साल है। और पुलिस ने जानकारी दी है उसके मुताबिक ये जो दोनों हैं, इन्होंने ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर जो है उस कलर स्मोक को छोड़ा था। नारेबाजी ये लोग कर रहे थे, लेकिन जो 2 लोग पार्लियामेंट के अंदर थे वो अभी पार्लियामेंट सिक्योरिटी के पास ही है, उनसे वहां पर पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो नीलम और इसके अलावा जो अनमोल है, उन दोनों को इस समय पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने लेकर आया गया है, जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है किस मकसद से ये लोग वहां पर पहुंचे थे। लेकिन खास बात यह है प्राची कि जिस तरीके से बाहर संसद के बाहर जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट भवन के पास जो कलर स्मोक छोड़ा गया और जो संसद के अंदर कलर स्मोक छोड़ा गया, उसके अलावा जो नारेबाजी की गई वो सेम थी। इसलिए पुलिस का कहना यह है कि जो ग्रुप था वो सेम था, बाहर भी नारेबाजी हुई, बाहर भी कलर स्मोक छोड़ा गया। इसके अलावा जो संसद के अंदर भी इन्होंने नारेबाजी की, बाकायदा वो संसद के अंदर कूदे और इसके अलावा कलर स्मोक वहां पर भी छोड़ा गया। तो पूरा जो ग्रुप है, जो 2 लोग हैं, उनसे अंदर पार्लियामेंट सिक्योरिटी जो है वो उनसे अतुल, जो बाहर नारेबाजी हुई है, पुलिस बता पा रही है कि वो क्या क्या नारेबाजी थी? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो हमें जानकारी मिली है कि तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरीके की नारेबाजी वो लोग कर रहे थे। नहीं चलेगी। इसके अलावा ये बिल्कुल, और दूसरा ये भी क्लियर हो चुका है कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो लिखा था इनकी एंट्री के लिए, उसके बाद ही ये लोग अंदर पहुंचे हैं। तफ्तीश अभी दिल्ली पुलिस कर रही है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही पार्लियामेंट स्ट्रीट में अनमोल और नीलम को लेकर आया गया है। किस मकसद से ये लोग पहुंचे थे, अभी तक जो कुछ हमें सूत्र बता रहे हैं, इनको नौकरी के लिए ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे कि इनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो तमाम चीजें हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस समय दिल्ली पुलिस कर रही है। लेकिन 2 लोग जो है वो अभी पार्लियामेंट सिक्योरिटी के पास है, जबकि 2 लोग जिसमें अनमोल और इसके अलावा जो नीलम है, उससे अब इस समय पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर पूछताछ की जा रही है। लेकिन अपने आप में बहुत ही जिस तरीके से पार्लियामेंट के पास ये लोग पहुंचे, वहां पर नारेबाजी करते हैं, मीडिया की जब गाड़ियां पहुंचती है तो उनको भी लगातार चेक किया जाता है, बाकायदा उनके आई कार्ड चेक किए जाते हैं। उसके बावजूद ये लोग पार्लियामेंट के अंदर पहुंचते हैं और पार्लियामेंट के बाहर यानी कि जो ट्रांसपोर्ट भवन है उसके बाहर आके ये लोग जो है वो कलर स्मोक छोड़ते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन अब दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ पर कर रही है। आला अधिकारी जो है वो पहले पार्लियामेंट के बाहर पहुंचे थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आला अधिकारी हैं वो अब वापस पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की तरफ आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब पूछताछ होनी है किस मकसद से ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे। वो पूरा भी तफ्तीश है, पुलिस पूरे मामले के अंदर FIR दर्ज करेगी और बिल्कुल अतुल, अभी पूछताछ होगी तो ये बात साफ हो जाएगी आखिरकार इनका मकसद क्या था। लेकिन जो तस्वीर आई है वो बहुत चौंकाने वाली है। ये देखिए यहाँ पर जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, पुलिस ने यहाँ पर इस शख्स को पकड़ा है। इसके हाथ में ये गैस कैनिस्टर था जिसका इस्तेमाल किया गया था, या पीले रंग का जो गैस कैनिस्टर था जहां से लगातार धुआं निकलता रहा। इस शख्स को पकड़ लिया गया है। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से सांसदों ने किस तरह से घेर लिया था। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सांसद थे जिन्होंने इस शख्स को घेर लिया था। जो व्यूअर गैलरी थी वहां से कूद कर नीचे आया। नीचे आने के बाद एक के बाद एक जो यहां पर बेंचेस थे उसको टापता हुआ आगे की ओर वेल की तरफ जाने की शायद ये कोशिश कर रहा था। लेकिन यहां पर जो तमाम सांसद थे वो दोनों तरफ से आए। दोनों तरफ से आने के बाद उसे घेरा, उसको पकड़ने के बाद फिर मार्शल के हवाले कर दिया है। बहरहाल इनके बारे में भी अब जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन बड़ी बात है कि सदन के अंदर, इस सदन के अंदर वेल के अंदर कोई कूद कर नीचे आता है अचानक और साथ ही वहां पर जो गैस कैनिस्टर है उसको ओपन कर देता है। वो अपने आप में बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि फेलियर है कि यहां पर सिक्योरिटी फेलियर कि किस तरह से इतने हाई सिक्योरिटी जोन में जहां पर लेयर्स पे लेयर्स आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, कैसे कोई जो स्प्रे कैनिस्टर कह सकते हैं या फिर गैस कैनिस्टर कह सकते हैं उसको लेकर अंदर दाखिल हुआ और उसके बाद व्यूअर गैलरी से कूद कर वो पहुंच जाता है सांसदों के बीच। और साथ ही साथ देखिए किस तरह से फ्री यहां पर कूदता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वहां पर जो तमाम सांसद थे उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, उन्होंने एक साथ आया और इसको यहां पर पकड़ लिया।
और उसके बाद इसे मार्शल के हवाले कर दिया गया है। और 1:01 पर जिस वक्त संसद की कार्रवाई चल रही थी, उस दौरान की घटना है। और लोगों के अंदर सवाल इसलिए भी उठता है कि आखिरकार जो पार्लियामेंट है, जिसके अंदर इतने ज्यादा सिक्योरिटी के इंतजाम रहते हैं, वहां पर एक शख्स का इस तरह से अंदर जाना और साथ में अपने गैस कैनिस्टर लेके जाना बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, सांसद मलूक नागर साहब हमारे साथ हैं। नागर साहब, क्या हुआ आज पार्लियामेंट में? 2 लोग सुनने में आया, पूरा घटनाक्रम जरा बता दीजिए। देखिए, जहाँ पे हम लोगों की, जहाँ पे मेरी सीट है, हमारी सीट है, वहाँ पीछे जो दर्शक दीर्घा जिसमें लोग पास बनवा के अंदर जाते हैं, वहाँ से एक धड़ाम आवाज़ आई। हमको लगा कि कोई गिरा है लॉबी में, उस दर्शक दीर्घा में से। तो देखा तो जितने ऊपर दूसरा एक और कूदा, तो गिरा नहीं, साफ दिख गया कि इंटेंशन खराब है। और जहाँ से निकलते हैं उस गैलरी से वो नहीं है, उस सीट के ऊपर से जंप करके जब भागे। कुछ कह भी रहे थे जब जंप किया? हाँ, कोई नारेबाजी या कुछ किसी तानाशाही कुछ नहीं चलेगी, कुछ इस तरह का बोला उन्होंने। और जैसे ही भाग के उसके नज़दीक हम पकड़ने को गए तो उसने जूता निकाला, हमें लगा जूता साथ मारेगा ये, और फिर भी उसको जब पकड़ा तो जूते में उसने कुछ, जब तक कुछ चीज़ ऐसी खोली कि उसमें धुआं और पूरी गैस चारों तरफ फैल गई पूरा। और उस समय उसकी पिटाई एमपीओ ने भी, हम लोगों ने भी करी। और आके फिर सिक्योरिटी वालों ने पकड़ के लेके गए, उठा गया। और फिर पिटाई सिक्योरिटी वालों ने बहुत ही करी है, बिल्कुल अधमरे जैसे कर दी। नहीं तो ये बताइए कि जो धुआं सा निकल रहा था, क्या वो टॉक्सिक था या किसी तरह का केमिकल उसमें आपको लग रहा था? ये तो जांच का विषय है। वहाँ तो अभी तो आप क्वेश्चन कर रहे हो, हम तो उस सिचुएशन में थे कि पता नहीं हम ये बोल रहे हैं, बोल पाते कि नहीं बोल पाते, ऐसी सिचुएशन थी अंदर। आज पार्लियामेंट अटैक की एनिवर्सरी भी है, उस दिन ये घटना होना। हाँ बिल्कुल, एकदम 13 तारीख को वो हुआ, 13 तारीख को आज हुआ। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की तो कहीं ना कहीं ढील है, और उसकी जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिक्योरिटी में ढील है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। आप मलूक नागर को सुन रहे हैं, ये बीएसपी के सांसद हैं। ये बता रहे हैं कि 2 लोग अचानक से नीचे कूदे और वो भागने लगे। और जब वो भाग रहे थे तो उसने अपना जूता निकाला, ऐसे लगा जैसे जूता फेंक के मारेगा, लेकिन उस जूते के अंदर से गैस निकली है। ये बात मलूक नागर कह रहे हैं। और यही बात दानिश अली भी कह रहे थे कि जब जूता उसने अपना निकाला, उसके बाद ही वो जो स्मोक है वो पूरे संसद भवन के अंदर फैल गया, लोकसभा के अंदर फैल गया। और उसके बाद ही नारेबाजी भी कर रहे थे। जो नारेबाजी बाहर की जा रही थी, वही नारेबाजी अंदर भी की जा रही थी। तानाशाही नहीं चलेगी कि नारेबाजी बाहर 2 लोग कर रहे थे, वो भी इसी पीले कलर की गैस को छोड़ रहे थे। और अंदर जो 2 लोग दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे, अचानक से संसद की कार्रवाई चलते हुए, लोकसभा की कार्रवाई चलते हुए वो नीचे कूदते हैं, जैसे उन्हें पता है पहले से कि उन्हें नीचे कूदकर करना क्या है। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? नहीं, कहीं चूक तो हुई है ही। और जब वो एक व्यक्ति नीचे कूदा होगा, लेकिन हमको लगा कि गिर गया है। जब दूसरा व्यक्ति भी उतर रहा था, रेलिंग पकड़ करके कूदने की कोशिश कर रहा था, तब सबके ध्यान में आया। तो इतने इस बीच में सब लोग सतर्क हो गए थे। आप वहाँ मौजूद थे, मतलब प्रत्यक्षदर्शी तो बहुत सारे थे, लेकिन आप मुख्य नहीं, मैं चेयर पर था, दूर था मैं थोड़ा सा। मैंने देखा एक कोई, नहीं मैंने बताया ना कि वो कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें से कुछ निकाला, एक ने वो पिट करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से। इन द मीन टाइम जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने तत्परता के साथ दोनों को काबू में कर लिया। और अब जांच होगी, पता चलेगा क्या फैक्ट्स हैं। लेकिन एमपी लोग ये कह रहे हैं सर कि आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने कोई एक्शन ले लिया, सुरक्षा में चूक हुई है बहुत बड़ी। नहीं, चूक तो हुई है, इसको तो सब स्वीकार करेंगे और एक्शन अब लिया जाएगा, पकड़े जा, कह नहीं सकते। स्पीकर साहब इस संबंध में विचार करेंगे। वो और भी जो संबंधित हमारे जो बड़े इसके जिम्मेदार लोग हैं उस पर विचार करेंगे और हल निकलेगा इसका। सूचित कर दिया, सूचना दे दी। हाँ, वो तो सब स्पीकर साहब भी आगे थे वहीं पर, तो सबको जानकारी है। उसकी माननीय जो हमारे उपनेता हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी, वो भी वहाँ। तो राजेंद्र अग्रवाल को आप सुन रहे थे, जो उस वक्त चेयर पर थे और उन्होंने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया 2 बजे के लिए। वो ये बता रहे हैं कि ये बड़ी चूक है, ये बड़ा लैप्स है, इस पर आगे हम जांच करेंगे, इस पर कार्रवाई तो होगी। लेकिन ये चूक बहुत बड़ी है। ये चूक इसलिए बहुत बड़ी है कि एक शख्स जो कि दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए गया है, जो प्रोसीडिंग्स देखने के लिए गया है, जो संसद की कार्यवाही देखने के लिए गया है, आखिर वो कैसे ऐसा पदार्थ लेकर अंदर जा सकता है जो खतरनाक हो सकता है? कैसे वो एक ऐसी चीज को कैरी कर सकता है जिससे वो दहशत फैला सकता है? आगे बैठे हुए थे, 0 आवर का लास्ट टाइम था, तो थोड़ा हल्ला गुल्ला ऊपर से आया, तो हमने ध्यान दिया, एक आदमी पहले कूद गया, एक दूसरा भी कूद रहा था।
तो जो पहले कूद गया वो ऊपर से स्पीकर की तरफ बढ़ रहा था और वो हल्ला गुल्ला कर रहा था। वो उसने जूता उतारना शुरू किया, जूते में कोई चीज़ थी, तो जब उसने शुरू किया उसको वो पकड़ा गया। बेनीवाल थे, उन्होंने उनके जब पास पहुंचा उन्होंने पकड़ लिया। तो फिर मेरे को था कि एक दूसरा भी है पीछे। जब हम वहां तक पहुंचे तो उसने वो बम टाइप था, कुछ स्मोक सा निकल रहा था, ये पीले रंग का बहुत धुआं था, ये बिल्कुल वही लगा है। उसी को मैंने फिर पकड़ के उसको शीन के बाहर तक फेंकने शुरू किया ताकि वो एक पता नहीं लग रहा था क्या है, तो लेकिन सबकी सुरक्षा का मामला था। तो फिर उतने देर को सब लोग आ गए और उन्होंने पकड़ा। अब इनके सिक्योरिटी के दायरे में। स्मेल कैसी है आपको लग रहा हो? मैं ले ही नहीं रहा स्मेल। मैं तो धोने जा रहा था लेकिन स्पीकर साहब ने बोला अभी नहीं धोने का, तो फिर मैं तो भी नहीं धोया। आपको लगता है कि बड़ा सिक्योरिटी इससे बड़ा सिक्योरिटी? मैं तो धोने जा रहा था। देखिए, अब जो सांसद बता रहे हैं वो वाकई में हैरान करने वाला है। वो बहुत गंभीर सिचुएशन हो सकती थी। जो सांसद बता रहे हैं कि दोनों शख्स नीचे कूदे और इन्होंने अपने जूते खोले और जूते खोलने के बाद इनके हाथ में कुछ ऐसी चीज थी जो बम जैसी लग रही थी, जिससे धुआं निकल रहा था। अब आप सोचिए कि अगर कोई बम जैसी चीज इजीली संसद के अंदर कैरी करके जा सकता है तो ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। कुछ भी संसद के अंदर हो सकता था। ये बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत बड़ी चूक कहा जा सकता है। अधिरंजन चौधरी इस पर क्या कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए, तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे, निकाले। बाकी तो 2 बजे तक सदन अभी बंद है, एडजर्नमेंट कर दिए गए हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई, सिक्योरिटी में बिल्कुल चूक हुई, हमारे सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो है। तो नया पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसा हो गया। तो आज देखिए, पार्लियामेंट अटैक की बरसी है और आज के दिन उन तमाम शहीदों को याद किया जा रहा है जिनकी जाबाजी से जो हमला करने के लिए लोग आए थे उन्हें पकड़ा गया था। आज उन तमाम शहीदों को याद किया जा रहा है जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। लेकिन आज इतने साल बाद भी वही सवाल देश के सामने बरकरार है कि क्या देश की संसद में आज भी कुछ भी हो सकता है? क्या आज भी इतना आसान है कि आप कोई भी सामान लेकर, कोई भी ऐसी खतरनाक चीज लेकर अंदर जा सकते हैं जिससे आप सांसदों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? देवेंद्र, जो हर एक सांसद कह रहा है कि उसने जूते उतारे, जूते से फिर वो बम जैसी एक चीज निकाली और धुआं फैल गया, क्या पूरी डिटेल चेकिंग नहीं होती है सुरक्षा बलों की तरफ से? देखिए, चेकिंग तो होती है लेकिन अब सबकी जूते उतरवा के चेकिंग की जाए ऐसा नहीं होता है। ये बॉडी स्कैनिंग जो करते हैं वो लोग पहले नीचे, जैसे कि पहले पूरी प्रक्रिया में आपको बता दूं कि सबसे पहले जब आप बाहरी गेट पे जाएंगे तो बाहरी गेट पे जाने के बाद जैसे ही आप पास देते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल्ड पास होता है, उसको वो पहले एक बार डालेंगे स्क्रीन पे, फिर उसके बाद अगर अप्रूव्ड हो गया फिर आप अंदर जाएंगे। अंदर 5 कदम चलने के बाद मेटल डिटेक्टर जो रखा जाता है उससे आप क्रॉस करेंगे। इसके अलावा हाथ से भी जो बॉडी स्कैनिंग की जाती है मशीन के द्वारा वो आपकी की जाती है। ये सबसे बाहरी गेट पे ही हो जाता है। जूते नहीं उतरवाए जाते हैं। ये जरूर है कि जूते उतरवा के नहीं जाते, लेकिन ऊपर से नीचे तक वो आगे पीछे आपको घुमा के वो चेकिंग जरूर करते हैं। फिर वहां से जाने के बाद जब आप मेन बिल्डिंग पर आ गए तो मेन बिल्डिंग पे पहले गेट के सामने फिर उसी रूप में चेकिंग की जाती है। मतलब ये तीसरी बार हो गया। और उसके बाद जब हाउस में आपको ऊपर जाना हो तो उसमें जब हाउस में आप घुस रहे होते हैं तो वहां फिर से एक बार वहां मेटल डिटेक्टर नहीं होता, लेकिन हाथ से पूरी चेकिंग की जाती है। और जो मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो आपको बाहर ही रख देना होता है। उसके लिए बॉक्स बने होते हैं, उस बॉक्स में आप रखें, अपना चाबी लें, रजिस्टर में एंट्री करें और उसके बाद तब फिर आप हाउस में जाते हैं। तो वहां अगर जूते के भीतर आप कुछ छुपा के लेके जाना चाहते हो तो वो विंडो जरूर है। अगर वो नॉन मेटल है तो, मेटल होगा तो जरूर पता चल जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से पूरी जांच की जाती है और उस जांच के बाद भी अगर अंदर 2 शख्स ऐसी कोई चीज लेकर गए हैं जिससे माननीय सांसदों को नुकसान पहुंच सकता है, जिसमें संसद के अंदर आप अफरा तफरी का माहौल पहुंचा सकते हैं, तो ये वाकई में खतरनाक है। कुछ तस्वीरें भी जरूर सामने आ रही हैं, वो हम आपको दिखाएंगे कि वो क्या ऐसी चीज थी। ये देखिए, वो तस्वीर आपके सामने आ गई है। बाहर जो लोग थे उनके पास ये वो चीज थी या वो पार्टिकल था, वो बम था, वो स्प्रे था जिससे वो स्प्रे कर रहे थे, धुआं निकाल रहे थे। वो
येलो कलर का धुआं जो किया जा रहा था, तो यहाँ तो इसका साइज अच्छा खासा नजर आ रहा है। इसे तो जूते में छिपाना इतना ज्यादा संभव होगा नहीं अगर इन तस्वीरों को हम देखें। और कुछ ऐसी ही चीज अगर अंदर लेकर गए हैं ये लोग, तो जूते में कैसे छिपाना संभव हो गया, ये भी सवाल है। ये है वो येलो स्प्रे जिससे ये पूरा माहौल बनाया गया, जिसे प्रोटेस्ट के दौरान इस्तेमाल किया गया। 2 प्रोटेस्ट हुए हैं, आप समझिए। एक तो बाहर पार्लियामेंट के बाहर हुआ, जहां से 2 लोगों को पकड़ा गया है, डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इन दोनों के बारे में जो जानकारी मिली है, दोनों ही अलग अलग स्टेट्स के हैं। तानाशाही नहीं चलेगी कि नारेबाजी की जा रही थी। 2 लोग वो हैं जो अंदर पार्लियामेंट के थे, जो लोकसभा के अंदर थे, और लोकसभा में अंदर जाकर उन्होंने ये स्प्रे किया है। ये स्प्रे जो बाहर लोग थे उनके पास से बरामद किया गया है। अब इसकी अगर आप साइज की बात करेंगे तो कम से कम इतना बड़ा तो है कि जूते में इसे इतनी आसानी से छिपा लेंगे, ये तो संभव नहीं है। हर्षवर्धन जी, नहीं प्राची, मुझे लगता है कि अब इसकी बात इस तरह से भी करनी चाहिए कि संसद का कोई भी सत्र पिछले कुछ सत्रों से ठीक नहीं रहता है। जो बाहर कोई प्रदर्शन होगा, किसी तरह का आंदोलन होगा, किसी तरह से केओस करने की कोशिश की जाएगी। इस बार भी एक प्रदर्शन बाहर हुआ। बाहर प्रदर्शन होना चाहिए, लोकतंत्र के जीवंत लोकतंत्र की निशानी है। लेकिन कुछ लोग इतनी बड़ी साजिश रचते हैं कि उनको पता है कि जूते में तो चेकिंग होगी नहीं। कुछ नौजवानों को तैयार किया। हर्षवर्धन जी, रोकना चाहूंगा। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट जो कि स्पेशल सेल की है, वो पार्लियामेंट के अंदर पहुंची है। और जैसा कि पहले मैंने बताया कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी के जो लोग रहते हैं वो शुरुआती पूछताछ करेंगे, उसके बाद हैंड ओवर कर दिया जाएगा दिल्ली पुलिस के लिए। तो उसके लिए दिल्ली पुलिस की जो एंटी टेरर यूनिट है स्पेशल सेल की, वो वहां पर पहुंची है। पार्लियामेंट जब हमला हुआ था तो उस समय भी इसी यूनिट ने उसकी जांच की थी, और एक बार फिर से पार्लियामेंट के अंदर वो चली गई है। और इन दोनों से पूछताछ पहले वहां की जाएगी और उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस वहां पे संसद मार्ग थाना में लेकर जाएगी। तो एक बड़ा अपडेट कि शुरुआती तौर पर ही इसको आतंकी गतिविधि के तौर पर देखा जा रहा है, और ऐसा देखा भी जाना चाहिए। जब देश के सांसद संसद भवन के अंदर बैठे हों तो वहां इस तरह से जंप करना और इस तरह की गतिविधि को अंजाम देना, शुरुआती तौर पर ही ये समझ में आता है कि मंशा क्या रही होगी। भले ही आप सिर्फ स्प्रे का नाटक करें, लेकिन वो कितना खतरनाक नाटक हो सकता था ये समझा जा सकता है। और पुलिस फिलहाल उसी तौर पर इसे देख रही है, उसी तौर पर ये पूछताछ की जाएगी। नहीं, निश्चित तौर पर ये देखा जाना चाहिए। और हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये आतंकवादी घटना से कम नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि कहीं कोई गोली चलाई जाए, किसी के ऊपर हमला किया जाए तभी वो आतंकवादी घटना हो। देश की संसद में ये जो हरकत की गई है और ये जो 2 लड़के पकड़े गए हैं, इनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो भी उसी तरह की होनी चाहिए। अगर ये लिंक मिलता है तो ये भी पता लगाना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो संसद के हर सत्र को इस तरह की साजिश से बाधित करना चाहते हैं, इस तरह के एक माहौल देश में पैदा करना चाहते हैं कि अराजकता है और तानाशाही नहीं चलेगी। ये नारा लगाना सांसद कभी भी लगा सकते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन होता है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है, रामलीला मैदान पर प्रदर्शन होता है, लेकिन संसद के भीतर इस तरह से स्प्रे फेंकना, संसद के भीतर जब कार्रवाई चल रही हो तो इस तरह से एक बेंच से दूसरी बेंच कूदते हुए और इस तरह का माहौल खराब करना, ये निश्चित तौर पर बड़ी साजिश है और इसको आतंकवादी घटना के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। बिल्कुल उसी दिशा में अब जांच आगे बढ़ गई है। एंटी टेरर यूनिट जो है वो अब जांच कर रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये घटना संभव हुई कैसे, ये चूक किस स्तर पर हुई है। और ये 2 लोग जो अंदर संसद के थे, क्योंकि संसद के अंदर जाना, दर्शक दीर्घा में बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, आपका पास बाकायदा बनता है। लेकिन आप उस 4 जो गेट आपको क्रॉस करने होते हैं, जो 4 आपको लेवल क्रॉस करने होते हैं सिक्योरिटी को लेकर, आप उसे क्रॉस कर गए और आप कोई ऐसा सामान अंदर लेकर चले गए जो नुकसानदायक भी हो सकता था, जिसने अफरा तफरी मचा दी, जिसमें अंदर मौजूद सांसदों को दहशत में डाल दिया, सख्ते में डाल दिया। वो सामान आप अंदर कैसे लेकर चले गए, यही बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। समीर, ओवरऑल पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की बात करें प्राची, तो एक आईपीएस होते हैं जो कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी को हेड करते हैं, और पुरानी बिल्डिंग में 3रे फ्लोर पे उनका ऑफिस रहता है, और वहां ओवरऑल पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा उनके ऊपर ही होता है, जो कोई ना कोई आईपीएस होते हैं। पिछली बार रघुवीर लाल थे जो कि यूपी कैडर के आईपीएस थे, अभी उनका ट्रांसफर वापस यूपी हो गया है और अभी वो जगह खाली है। बाकी दूसरे नीचे के जो अधिकारी हैं वो इसे हैंडल कर रहे हैं। और वहां पर मॉनिटरिंग के हिसाब से देखें प्राची, तो तकरीबन 16 से 17 कैमरे का तो रियल टाइम पिक्चर उनको लगातार मिल रहा होता है, उसकी मॉनिटरिंग चल रही होती है। और पार्लियामेंट में
एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज की सुरक्षा को लेकर उसका बारीकी से ध्यान रखा जाता है। और इस कदर ध्यान रखा जाता है कि चाहे सिक्योरिटी वाले आपके कितना भी परिचित हो गए हों, जो गेट पे होते हैं, जो लोग प्रतिदिन जाते हैं, जैसे जर्नलिस्ट अगर प्रतिदिन जा रहे हैं तो वो आपको जानते ही हैं, वो आपको बाय नेम बुलाएंगे, बावजूद इसके उस सारी प्रक्रिया का पालन करते हैं। जो पास हमारा होता है उसको स्क्रीन पे रखते हैं, वहां से जब अप्रूव्ड आ जाता है उसके बाद ही एंट्री करने दी जाती है, भले ही वो प्रतिदिन आपको देख रहे हो। तो इस तरह से ध्यान तो रखा जाता है, लेकिन निश्चित तौर पे अगर जूते में लेकर कोई चीज जा रही हो तो आप समझ सकती हैं कि जो सिक्योरिटी का लेवल है वो किस कदर बढ़ाना होगा और जो इनकी तैयारी रही होगी वो किस कदर रही होगी, क्योंकि पहले ये यहाँ पे आए होंगे, इन्होंने रेकी की होगी, सारी जानकारी ली होगी और उसके बाद वो विंडो, वो स्पेस देखा होगा कि कैसे लेकर हम अंदर जा सकते हैं। बिल्कुल, ये कैसे संभव हो पाया, इतनी बड़ी प्लानिंग, इतनी खतरनाक, इतनी घातक प्लानिंग, आखिर ये शख्स कैसे रच पाए, इन लोगों के पीछे कौन है, ये पता लगाना भी बहुत जरूरी है कि आखिर कैसे ये पूरी प्लानिंग को रचा गया, कैसे इस पूरी साजिश को रचा गया। एक प्रोटेस्ट आप पार्लियामेंट के बाहर करते हैं, पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट करना कोई नई बात नहीं है, अपनी मांगों को